नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप टीडीएस रिफंड लेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका भी टीडीएस काट लिया गया है तो कैसे आप टीडीएस रिफंड को ले सकते हैं, या टीडीएस जो काट लिया गया है उसका कैसे आप रिफंड ले सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। क्या प्रोसेस होगा, कैसे ले सकते हैं आप इसको, आज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, आपका जो टीडीएस कटा है उसका सबसे पहले आपको रीज़न समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, टीडीएस जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो कि एक इनकम टैक्स का पार्ट है जिसे एडवांस में ही काट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स में इसके कुछ रूल्स है, कुछ सेक्शंस है जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये लिमिट होगी तो टीडीएस काटना ही काटना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी जहाँ से अर्न कर रहे हो वहाँ पे आपका टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो। दूसरा, आपका टीडीएस जब भी आप बैंक में एफडी जमा कराते हैं उस पर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसमें भी जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद अगर इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है तो उस केस में भी टीडीएस काट लिया जाता है। साथ ही साथ कई बार आपकी कुछ बिजनेस इनकम भी होती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस इनकम है, उस केस में भी आपका टीडीएस काट लिया जाता है। कुछ प्रोफेशनल इनकम है, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, जो आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशन की, तो उसमें भी कुछ लिमिट होती है, अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है। इसी प्रकार से और भी अदर इनकम है जो टीडीएस के सेक्शंस के अकॉर्डिंग है, अगर उस लिमिट को क्रॉस होता है तो टीडीएस काट लिया जाता है। तो इसको कैसे वापस ले सकते हैं, इसका क्या तरीका है कि जो टीडीएस कटा है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाए, कैसे आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका टीडीएस कौन से सेक्शन के अंदर कटा है और कौन से सोर्स से कटा है। कई बार अभी क्या हो रहा है, बैंक से पैसा निकालते हैं तो भी टीडीएस कट जाता है, इसमें इनकम जनरेट नहीं हुई लेकिन कैश निकालने पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो टीडीएस कट जाता है, तो उसका भी आप रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका कौन सा सोर्स से टीडीएस कटा है। ठीक है, उसके बाद जिस सोर्स में आपका टीडीएस कटा उस सोर्स के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूं, अगर सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना टीडीएस कटा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्म 16 मिला होगा। देखो, ऐसे इस प्रकार से होता है फॉर्म, ये फॉर्म 16A है, ये अदर देन सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है। जब सैलरी के ऊपर टीडीएस कटेगा तो फॉर्म 16 मिलेगा और उसमें डिटेल सारी लिखी होगी, जैसे कि कितना टीडीएस कटा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका अमाउंट ये बना और इसके ऊपर ये टीडीएस कटा हुआ है बिजनेस इनकम के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है। ये मान के चलिए कि 4,373 रुपये का टीडीएस कटा है और ये है बिजनेस इनकम। सैलरी इनकम होती तो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है, सैलरी इनकम में पार्ट ए और पार्ट बी होता है, पार्ट बी के अंदर आपको में दिख जाएगा कितना टीडीएस कटा है। और अगर आपके पास फॉर्म 16 ना हो तो आप फॉर्म 26AS देख सकते हैं, जो कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट से। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता रखा कि कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो जाके आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये वाला जो फॉर्म होता है फॉर्म 16 या फॉर्म 16A, ये आपके एम्प्लॉयर देते हैं, जो टीडीएस काटता है वो देता है टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर ये आपको नहीं देता है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी इनकम टैक्स की साइट पे आना है, वहाँ लॉगिन करेंगे और 26AS को डाउनलोड करेंगे। मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, जाके देखो 26AS कैसे डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करने के बाद आपको दिखेगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयर ने कितना कितना टीडीएस काटा हुआ है। तो देख सकते हैं ये टीडीएस कटा हुआ है, ये सभी टीडीएस कटा हुआ है। अभी करना क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा कौन से सोर्स में टीडीएस कटा है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपको पता लग गया सैलरी में आपका टीडीएस कटा है, तो सैलरी के लिए आपको ITR भरनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न। ये क्यों भरनी पड़ेगी, आपको इसलिए भरनी पड़ेगी, अगर आप टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि उसके ऊपर मैं टीडीएस दे सकूं। आपको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी होती है। जब आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होती है या
आपकी इनकम इतनी कम होती है कि इसके ऊपर टैक्स ना दिया जा सके, या जो टीडीएस काटा गया वो ज़्यादा काटा गया, कम टीडीएस कटना था, तो वो इनकम आपको रिपोर्ट करनी होती है आईटीआर के अंदर, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। तो जब आप अपनी इनकम रिपोर्ट कर देते हैं और बताते हैं कि मेरी इनकम कम है, तो जो भी टीडीएस का अमाउंट होता है उसका आप रिफंड ले लेते हैं, उसमें क्लेम कर लेते हैं आईटीआर के अंदर। आईटीआर के अंदर अपनी बैंक की डिटेल भी देते हैं, और जब ये ऑफिसर देखता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो जो टीडीएस कटा है वो आपके सीधे बैंक खाते में आ जाता है, बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका टीडीएस रेंटल इनकम पे कटा है तो आईटीआर 2 भरनी होती है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है आईटीआर 3 भरनी होती है, और बिजनेस इनकम है जो सेक्शन 44 AD के अंदर क्लेम लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल इनकम है सेक्शन 44 ADA, या फिर ट्रांसपोर्टर है जिनका टीडीएस कटा है तो सेक्शन 44 AE के अंदर अपनी आईटीआर 4 के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न को भर के रिपोर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं डिपार्टमेंट को कि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं टीडीएस दे सकूं। जब अपनी आईटीआर भर देते हैं तो उसमें आप टीडीएस रिफंड क्लेम करते हैं, और कुछ टाइम बाद वो टीडीएस आपके सीधे बैंक खाते में आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा आपको कि आपका टीडीएस कितना कटा है। इसके लिए आप हमेशा फॉर्म 26AS देखना पड़ेगा आपको। अगर आपका हर साल कट रहा है टीडीएस तो आप 26AS देख लो। एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आपको पूरे साल की डिटेल पता लग जाती है कितना कितना क्या क्या टीडीएस कटा है। उसके बाद आईटीआर गवर्नमेंट जो है हर असेसमेंट ईयर की हर साल लॉन्च करती है। इनकम टैक्स की साइट पे जाना है और जाके आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है। आईटीआर फाइलिंग के ऊपर भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, जाके आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आईटीआर फाइल करनी है, और उस वीडियो को देख के आप टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है टीडीएस रिफंड को क्लेम करने का। जब भी टीडीएस काट लिया जाए तो आपको 26AS में देखना है कितना कटा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को रिपोर्ट करेंगे। आपकी इनकम अगर टैक्सेबल इनकम से कम होती है, इतनी नहीं होती कि आपको टैक्स देना पड़े, तब आप टीडीएस रिफंड क्लेम कर पाते हैं। इस प्रकार से आप टीडीएस रिफंड क्लेम करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।